इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वर्ड्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिकल। तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिकल का मतलब होगा केमिकल एनर्जी। यानी इस किस्म के सेल्स में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एक होता है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस गैल्वानिक सेल को वोल्टेक सेल भी कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं। टाइप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक और वोल्टेक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वानिक या वोल्टेक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी will be converted into electrical energy। तो आइए वन बाय वन इनको तफसील से पढ़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रो एंड लाइटिक से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक वर्ड लाइसिस से निकला है जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी इस सेल में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज का ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे कॉमन साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। सोडियम केटाइन और क्लोरीन एनाइन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों को यहाँ पर कहा जाए कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक से आप लोगों ने बनाना है NaCl जिसके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, उससे आप लोगों ने बनाना है सोडियम मेटल, सॉलिड सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। तो ये आप कैसे बनाओगे, ये बनाने के लिए आपको सोडियम और क्लोरीन के बीच में से आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी लाइसिस करनी पड़ेगी। जब ये टूट जाएगा तो सोडियम और क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको बिजली की मदद से तोड़ेंगे, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको तोड़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसकी। तो इसके नतीजे में हमें मिलेगा सोडियम और क्लोरीन गैस। और ये अमल कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये अमल होगा। तो आइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैकेनिज्म देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए आपको एक ऐसा कंटेनर लेना है और बाहर बैटरी होगी, बैटरी के साथ 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे।
अब आपको पता है कि बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आपने लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को आपने राइट साइड पे रखना है। तो इस लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज जो है ये बैटरी की वजह से आया है, और जो राइट साइड पे इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दिया जाएगा, एनोड। और इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और ये कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। जबकि इसके बरअक्स जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड का नाम दिया जाएगा और वो राइट साइड पे है। और इसके ऊपर कौन सा अमल होगा, रिडक्शन का। तो इस चीज को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जी, पलाव, PLAO, पलाव। पलाव आपने याद कर लेना है। अब पलाव में P का मतलब होगा पॉजिटिव, L का मतलब होगा लेफ्ट, A का मतलब होगा एनोड और O का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। यानी लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है और वो एनोड कहलाएगा और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। जबकि राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड को आपने इसके उलट कर देना है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे होगा, ये एनोड है तो ये वाला कैथोड होगा और इस पे ऑक्सीडेशन होगी तो इस पे रिडक्शन होगी। तो हमने क्या करना था हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी थी और इससे सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस हमने हासिल करना था। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और क्लोरीन तो आपको बताते खुद नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये क्या करेगा, अब इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होके सोडियम मेटल बना देगा। जबकि क्लोरीन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और इधर Cl बन जाएगा। अब Cl किसी दूसरे Cl के साथ जोड़कर Cl2 गैस बनाएगा तो इस इलेक्ट्रोड से क्या इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर सोडियम मेटल इकट्ठा होता जाएगा। तो आपको इस इलेक्ट्रोड से सोडियम मेटल हासिल हो जाएगा और इस इलेक्ट्रोड से आपको क्लोरीन गैस हासिल हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या हुआ, बैटरी की मदद से यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने सोडियम क्लोराइड का ब्रेक डाउन करवा दिया, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। अब यहाँ पर बैटरी क्या करती है, इधर से इस इलेक्ट्रोड ने क्लोरीन से जब इलेक्ट्रॉन लिया तो बैटरी अपने इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड से नेगेटिवली चार्ज एंड की तरफ लेकर जाती है और यही फिर इलेक्ट्रॉन इधर आकर सोडियम लेता है और रिड्यूस होता जाता है। तो ये बैटरी की अपनी ताकत होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ लेकर जाती है और इसी चीज को तो EMF कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं उनको देख लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, यानी इधर हम देख लेते हैं रिएक्शंस को, एनोड और इधर है कैथोड। एनोड में क्या हुआ है, क्लोराइड आयन आया है और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और इससे क्लोरीन एटम बन गया है। जबकि कैथोड पे क्या हुआ है, सोडियम, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आया है और इसने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिया है और ये रिड्यूस हो गया है, यानी सोडियम बना दिया है और ये सॉलिड स्टेट में होगा, यानी सोडियम मेटल बन गया है। अब इधर क्या होगा, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ जोड़कर क्या बना देगा, क्लोरीन गैस। पर इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया था।
तो इस केस में प्रोडक्ट्स जो एनोड और कैथोड पर थे वो प्रिडिक्टेबल थे, यानी एनोड पर क्लोरीन गैस ही बनेगी और कैथोड पर सोडियम मेटल ही बनेगा, क्योंकि इन दो आयंस के अलावा बाकी इस सॉल्यूशन के अंदर किसी और किस्म का आयन नहीं है। तो इन दो किस्म के आयंस की ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। दूसरे केस में अगर हम यहाँ पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड ना लें बल्कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लें, तो उस केस में प्रोडक्ट्स को, यहाँ पर बैटरी है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पर अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का, तो इस केस में 4 किस्म के आयंस होंगे इसके अंदर, Na+, Cl-, OH-, बल्कि वाटर होता है H+ एंड OH, H2O। वाटर के अंदर हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एंड OH इज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। तो OH जो है इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना देगा, जबकि ये OH इधर आकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडेशन के नतीजे में इधर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो इस केस में सोडियम और क्लोराइड आयन मौजूद थे, लेकिन इनके होने के बावजूद भी सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस नहीं बना, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जबकि इनके मुकाबले में वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा है। तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगा, ना कि सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस।